हेलो स्टूडेंट्स ऑफ +1 क्लास। आज हम एनसीईआरटी पढ़ना सीखते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। आपको 2 या 3 चीज़ें इसमें करनी है। एक तो आपको अंडरलाइन करनी है केवल वर्ड, कुछ वर्ड जैसे मैं बताऊंगी, क्योंकि जो इतना बड़ा चैप्टर होता है वो पैराग्राफ बने होते हैं, सेंटेंस बने होते हैं। इम्पोर्टेंस तो 1-2 वर्ड की होती है। देयर इज़ ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। नाउ क्वेश्चन अराइज। डाइवर्सिटी आप देखते हैं, आप अपने घर में देखें, अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं, स्कूल में देखें तो आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स दिखाई देंगे। दैट इज़ डाइवर्सिटी। बायोस्फीयर कंप्लीट एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जहाँ एयर है, लिथोस्फीयर जहाँ अर्थ है, और हाइड्रोस्फीयर जहाँ वाटर है, वो सब मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड? यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट। आपने प्लांट से टिश्यू निकाल लिया, एनिमल से टिश्यू निकाल लिया और माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पेस्ट फॉर्म में लिया। तो हमने क्या एनालिसिस करना है कि जो हम प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू ले रहे हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं। वी ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। आपने 1 ग्राम टिश्यू लिया, उसमें आपने एलिमेंट देखे तो आपको पता लग जाएगा कितने ग्राम में कितने एलिमेंट मिल रहे हैं। फिर सेम एनालिसिस हमने परफॉर्म किया ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर। जब हमने प्लांट का टिश्यू लिया तो एनिमल का टिश्यू लिया, वो हमारे लिविंग मैटर हैं। फिर हमने अर्थ क्रस्ट का एक पीस लिया और उसमें हमने कंपेयर किया। तो हम यहाँ किसको कंपेयर कर रहे हैं? लिविंग और नॉन लिविंग को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंस दिखाई देगा। हमें क्या डिफरेंस दिखाई देगा? एलिमेंट तो सेम है पर अमाउंट अलग अलग है। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। ए क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील दैट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। तो ये आपको करना है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद ये टेबल, अब जो ये पैराग्राफ है ये जस्ट आप एक बार पढ़ें और छोड़ दें, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है जो आपको याद करना है। याद करने की ये टेबल है। 9.1 कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। जैसे हाइड्रोजन परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी। अर्थ क्रस्ट में 0.14, ह्यूमन बॉडी में 0.5, कार्बन 0.03, 18.5, ऑक्सीजन 46.6, ह्यूमन बॉडी 65, नाइट्रोजन वेरी लिटल, ह्यूमन बॉडी 3.3, सल्फर 0.03, 0.3, सोडियम 2.8, 0.2, कैल्शियम 3.6, 1.5, मैग्नीशियम 2.1, 0.1, सिलिकॉन 27.7 एंड नेग्लिजिबल। अब ये आपने पढ़ लिया है। इसमें आपको क्या याद करना है? एक तो इसमें आपको याद करना है कि जो नॉन लिविंग हैं या अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट क्या है और सबसे लीस्ट क्या है। सेकंड, ह्यूमन बॉडी में सबसे अबंडेंट क्या है और सबसे लीस्ट क्या है। फिर आपको कंपैरिजन भी तैयार करना है। जैसे अगर हाइड्रोजन पूछते हैं, हाइड्रोजन किस में अबंडेंट होगी? ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट? ह्यूमन बॉडी। तो इस टाइप से आपको ये याद करना है। फिर नीचे देखो, अडेप्टेड फ्रॉम CNR राव, अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी प्रेस, हैदराबाद। तो ये जो रिपोर्ट है ये यहाँ से आई हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये टेबल बहुत अच्छे से करनी है। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। We can continue asking the same way, what type of organic compound are found in living organism? तो इसमें कुछ नहीं करना। How does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis। तो यहाँ एक आपका क्वेश्चन बनता है कि
हाउ विल वी कम टू नो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? आंसर आएगा बाय केमिकल एनालिसिस। फिर आपका क्वेश्चन बनता है हाउ विल वी परफॉर्म द केमिकल एनालिसिस? वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू में वेजिटेबल, ए पीस ऑफ लीवर, ग्राइंड इट इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड विद ए मोर्टर एंड पेसल। मोर्टर पेसल को हिंदी में अगर बोले कुंडा सोटी बोलते हैं। आपने आयुर्वेदिक दवाइयों में पढ़ा होगा, एक छोटी सी खरल होती है और एक छोटा सा डंडा होता है जिससे उसको रगड़ते हैं, उसको बोलते हैं पेस्टल एंड मोर्टर। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी इफ़ वी वर टू ऑब्टेन दिस थ्रू ए चीज़ क्लॉथ। स्ट्रेन होता है छानना, उसको चीज़ क्लॉथ से छानेंगे। और कॉटन का एक पतला सा बिल्कुल पतली लेयर बना के उसको छानेंगे। वी वुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, हमें 2 फ्रैक्शन मिल जाएंगी। इसमें आप बिल्कुल ध्यान रखो, आपने चाय बनाई उसको आपने छाना, या आपने घर में पनीर बनाया उसको छाना, 2 फ्रैक्शन आपको मिल गई। एक तो आपकी छलनी में रह गई, एक नीचे बर्तन में आ गई। सेम चाय में हुआ, जो टी लीव्स हैं छलनी में आ गए और जो चाय है बर्तन में आ गई। इसीलिए जब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, इसको छानेंगे, तो हमारे पास भी 2 फ्रैक्शन आ जाएंगी। वन इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली एसिड सोल्यूबल पूल। एसिड में जब हमने डिज़ोल्व करा तो जो फिल्ट्रेट आएगा, जो बर्तन में आएगा, बीकर में आएगा, वो वही फिल्ट्रेट होगा जो कि एसिड में सोल्यूबल होगा। सेकंड द रेटिनटेट और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, वो किस में रह जाएगी? चीज़ क्लॉथ में रह जाएगी। साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल को जब साइंटिस्ट ने देखा तो उसमें उन्हें 1000 ऑफ कंपाउंड मिले। इसके बाद आगे तो उस पैराग्राफ में आपने केवल ये करना है कि हमने ग्राइंड किस में किया? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और कैसे किया? और उसमें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में कौन से आए? जो एसिड में सोल्यूबल थे। एसिड में कौन सोल्यूबल होंगे? जिनका मोलिकुलर वेट कम होगा। आगे 3rd पैराग्राफ देखो। तो ये 2 पैराग्राफ जो कि आपकी बुक का 1 पेज बना रही हैं, इसमें केवल 2 लाइन ही है बेटा पढ़ने वाली, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना। केमिकल एनालिसिस किस में करेंगे? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या करेंगे? हम टिश्यू को ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके उसको छान लेंगे। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज ए लिविंग टिश्यू सैंपल and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extract the compounds, then subject the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compound. जैसे आपने लीवर लिया, लीवर को आपने ग्राइंड किया तो उसमें बहुत सारे कंपाउंड हैं, प्रोटीन भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हैं, लिपिड्स भी हैं। तो हमने ये क्या करना है? हमने सभी कंपाउंड को एक दूसरे से अलग करना है। इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई ए कंपाउंड। एनालिटिकल टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ मोलिकुलर फार्मूला। जब एनालिसिस करते हैं हमें मोलिकुलर फार्मूला पता लगता है, प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पता लगता है। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। कार्बन कंपाउंड, अगर हम बात करें, आपने डाइजेशन पढ़ा है, बायोमोलिक्यूल आप पढ़ चुके हो, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फिर हम लिपिड्स की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। आप कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल खाते ही नहीं है जिसमें कार्बन ना हो, एक्सेप्ट मिनरल। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड द कंपाउंड इन देम। हाउ डू यू नो दिस? ए स्लाइटली डिफरेंस बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट करना है हमने इसके लिए। उसमें क्या करना है? वन वे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, लीफ लिया या लीवर लिया, उसको वे किया। एक वेट वेट होता है बेटा, एक ड्राई वेट होता है। आप किसी भी चीज़ का वे कर रहे हो, प्लांट में लीफ ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसमें वेट किसके कारण आएगा? उसका अपना वेट भी होगा और साथ में उसका मैक्सिमम वेट वाटर के कारण आएगा। तो हम ड्राई वेट करते हैं, ड्राई वेट में हम उसको ऐश में कन्वर्ट कर लेते हैं जलाकर, तो उसमें जो वेट आएगा वो बहुत कम होगा, वो एक्चुअल में उसका बायोमास होगा जो कि उसने बनाया है। तो ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इसमें लीवर, लीफ कुछ भी हम लेंगे उसको ड्राई करेंगे
ऑल द वाटर इवेपोरेट, रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट। यहाँ तक समझ आया आपको? जो बाकी मटेरियल बचा उसने ड्राई वेट किया। नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुल्ली बर्न, उसको हमने अच्छे से बर्न किया। ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, जितने कार्बन कंपाउंड हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर बने, उनको हमने रिमूव कर दिया। व्हाट इज़ रिमेनिंग, जो बच गया वो क्या थी? ऐश, राख। दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, उसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी मिनरल मिलते हैं, सोडियम मिलेगा आपको, पोटेशियम मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट आर ऑल्सो सीन इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। तो यहाँ बनता है नेम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, these are sulfate and phosphate. Therefore elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon etc. जितने भी एलिमेंट हमारे अंदर मिल रहे हैं, हमने टेबल 9.1 में देखे हैं, उसका एनालिसिस हमें पता लग जाएगा। सारे एलिमेंट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में मिलेंगे पर अमाउंट डिफरेंट होगा। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिव आइडिया ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जब हम कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं और कौन से ऑर्गेनिक। फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप। अगर आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको जो कंपाउंड मिल रहे हैं आपको उसमें पता लग जाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे ये अमीनो एसिड हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस हैं, फैटी एसिड एक्सेट्रा हैं। तो बेटा इसमें एक तो ये टेबल से क्वेश्चन बनता है, एक बनता है कि आपने किस में उसको ग्राइंड किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एक बनता है ड्राई वेट कैसे लिया। फिर बनता है जब जो ऐश आई, ऐश में कौन से कंपाउंड थे, इनऑर्गेनिक एलिमेंट थे। फिर आप ये देखें, ये आपको फॉर्मूला ये तो बहुत अच्छे से आता है, शुरू से करते ही आ रहे हैं 8, 9 से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। अब आप देखें, आपने नियर अबाउट 2 पेज पढ़ लिए हैं और इसमें मैक्सिमम 4 लाइनें हैं जो कि आपको याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको पता है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है। कंटेनिंग अमीनो ग्रुप, ये भी आपको पता है। अमीनो एसिड इसका मतलब एक अमीनो ग्रुप होगा, एक एसिडिक ग्रुप होगा। एज द सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन, अल्फा कार्बन, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है इसका। दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड, दे आर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन। मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसमें क्या है, 1 हाइड्रोजन रह जाएगा, एक जगह NH2 ग्रुप आ जाएगा, एक जगह COOH ग्रुप आ जाएगा और एक चेंज जो होगी वो वेरिएबल होगी। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजिशन। दीज आर हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो एसिड एंड ए वेरिएबल ग्रुप designated as R group. Based on the nature of R group, there are many amino acids which occur in protein are only of these type. या तो एसिडिक अमीनो एसिड मिलेंगे आपको, या बेसिक अमीनो एसिड मिलेंगे, या फिर आपको मिलेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो अब हम देखते हैं, ये वाला पेज और करेंगे आज हम। द R group in this proteinaceous amino acid could be hydrogen, दैट इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाया था, ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप, एलेनिन। अब H को रिप्लेस कर दें, यहाँ देखें आप ग्लाइसिन आपके सिलेबस में है, H है, H को रिप्लेस कर दिया CH3 से, एलेनिन है, CH2OH से रिप्लेस किया तो सेरीन है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियली ऑफ amino, carboxylic and R functional group based on number of amino and carboxylic group. These are acidic, glutamic acid. बेसिक का एग्जाम्पल याद करना है लाइसिन, न्यूट्रल का याद करना है वैलिन,
देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है, स्वीट स्मेल होती है, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज़ आयोनाइजेबल नेचर। अब ये मैंने आपको दिखाया भी था, देखो ए डायग्राम में NH2 कैन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एंड कैन चेंज इनटू NH3 पॉजिटिव। सी डायग्राम में जो COOH ग्रुप है H लॉस कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, और बी डायग्राम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही हैं, तो इसको ज्विटर आयन बोलते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड। ए फैटी एसिड हैज़ ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू R ग्रुप, ये मैंने आपको करवाया था। R ग्रुप कुड बी मिथाइल, जैसे हमने किया था CH3, CH214, COOH 16 कार्बन कंपाउंड पैल्मिटिक एसिड, इथाइल C2H5 और हायर नंबर CH2। अब इसमें कार्बन मिलेंगे 1 to 19। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैल्मिटिक एसिड है 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, एराकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम including carboxylic carbon. This is very important. How many carbon are present in arachidonic acid? Arachidonic acid is one of the essential fatty acid. Fatty acid could be saturated. Saturated का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड नहीं है, जिनमें आप हाइड्रोजनेशन नहीं कर सकते, और unsaturated with one or more double bonds. Another simple lipid is glycerol. ग्लिसरॉल हमने किया था CH2OH, CHOH, CH2OH। ग्लिसरॉल को और क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हेयर द फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, जैसे हमने ट्राई पैल्मिडिन का स्ट्रक्चर किया। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, जिनमें एक फैटी एसिड होगा, डाईग्लिसराइड 2, ट्राईग्लिसराइड 3। These are called fat and oil based on melting point. Oil have lower melting point, जैसे आप देखते हो मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, यहाँ एक एग्जाम्पल है जिंजली ऑयल, एंड hence remain as oil in winter. Can you identify a fat from the market? जो solid होगा। Some lipid have phosphorus and फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने आपको करवाया था। इनको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल एक लेसिथिन है, और लेसिथिन का यहाँ बहुत अच्छा PMT पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। लेसिथिन एक्ट एज सर्फेक्टेंट। सम टिश्यू स्पेशली न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ऐसे बेटा लाइन टू लाइन पढ़नी है। टाइम के साथ साथ मैं NCERT भी रीड करूँगी, और जो भी लेक्चर हैं बायोमोलिक्यूल के आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये चैप्टर आपका टेस्ट में भी आ रहा है।